हेलो फ्रेंड्स, आज मैं के लिए लाया हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संधारित्र का सिद्धांत समझा था। संधारित्र क्या है और संधारित्र का सिद्धांत क्या है। पार्ट 2 में लेकर आया हूं मैं आपके लिए संधारित्र की धारिता का व्यंजक। हमने पार्ट 1 में देखा था कि किसी भी चालक या संधारित्र की धारिता को C से दर्शाते हैं और संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटा V, जहां Q है उस चालक या संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश और V है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अर्थात हमें धारिता C का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विभवांतर V का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि विभवांतर V क्या है। अगर कहीं पर आवेश रखा है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार कहीं पर चुंबक रखा हो और चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना चाहते हैं तो बिंदु B तक लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। अर्थात इस किए गए कार्य को ही विभवांतर कहा जाता है। अर्थात विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें कार्य ज्ञात करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि कार्य W बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या दूरी। अर्थात हमें कार्य ज्ञात करने के लिए पहले बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है, इसलिए हमें पहले E का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना A और B एक संधारित्र की दो चालक प्लेट है। A और B एक संधारित्र की दो चालक प्लेट है। माना दोनों चालक प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल A है और इन चालक प्लेट में प्रथम प्लेट को हम धन Q आवेश देते हैं जो उस चालक प्लेट के पृष्ठ पर फैल जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट B के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं और यह संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अर्थात प्लेट B पर केवल ऋण आवेश होता है। हम पुनः मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो इस चालक प्लेट के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, जिसको किससे दर्शाते हैं सिग्मा, और हमने पृष्ठ आवेश घनत्व माना है सिग्मा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q बटा A, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को ही कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अर्थात हम कुल आवेश में पृष्ठ के क्षेत्रफल का, प्लेट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आ गया Q बटा A। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब चूंकि ये प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि यहां जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होगी सिर्फ किनारों को छोड़कर प्लेटों के अंदर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, जिससे प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और किसी भी समान विद्युत क्षेत्र वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0, जहां जिस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है और के प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। अर्थात हमें पता चला कि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0। हम ये समीकरण 1 से ये सिग्मा का जो मान है Q बटा A, ये हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां पर मान रखोगे तो E बराबर होगा, सिग्मा के स्थान पर हम Q बटा A रखें तो मान हो जाएगा E बराबर Q बटा के एप्सिलॉन 0 इंटू A। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। यह होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों ज्ञात की? क्योंकि हमें
संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करने के लिए विभवांतर V का मान चाहिए और विभवांतर V किए गए कार्य के बराबर होता है। विभवांतर अर्थात किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी। मैं लिख रहा हूं विभवांतर V बराबर आवेश को बिंदु A से B या B से A तक लाने में किया गया कार्य, और हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी। इसलिए V बराबर हो जाएगा बल गुणित दूरी। चूंकि ये जो बल है हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा Q0। अगर आवेश का परिमाण 1 ले ले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बल के बराबर होती है। अर्थात विभवांतर V बराबर बल गुणित दूरी, हम इस बल के स्थान पर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो V बराबर हो जाएगा तीव्रता गुणित दूरी, अर्थात V बराबर E गुणित D। इसे हम दे देते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 से ये जो E का मान है हम ये समीकरण 4 में रख सकते हैं, जिससे हमारा V बराबर हो जाएगा, E के स्थान पर रखेंगे Q बटा K एप्सिलॉन 0 A इंटू D। इसे ले देते हैं हम समीकरण नंबर 5। पुनः ये हमने विभवांतर V ज्ञात कर दिया, विभवांतर V ज्ञात किया, हमें ज्ञात करना है धारिता का व्यंजक। और हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता C बराबर होता है Q बटा V। इसे लेते हैं हम समीकरण नंबर 6। हमें यह धारिता का व्यंजक स्थापित करना है, तो C बराबर Q बटा V। इस समीकरण 5 में जो हमारे पास V का मान है इसे हम समीकरण 6 में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए समीकरण 5 और 6 से C बराबर Q बटा V के स्थान पर हम रखेंगे Q इंटू D बटा K एप्सिलॉन 0 A। Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये K एप्सिलॉन 0 A उलट गुणित होकर ऊपर की ओर चला जाएगा, जिससे C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटा D। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। देखिए यहां पर ये धारिता C है, इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है फेरेड। इस प्रकार किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटा D, जहां K दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, A है प्लेटों का, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, और D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटा D फेरेड। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि C बराबर होता है Q बटा V। हमें C का मान ज्ञात करने के लिए V का मान ज्ञात करना होता है, जो हमने इस प्रकार ज्ञात किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें।